नमस्ते। हम भी कुछ बन गए होते यदि हमारे घर में विभीषण नहीं होते। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ देवव्रत महेश रेखे जी का, जिन्होंने 19 वर्ष की आयु में कुछ ऐसा कर दिखाया है जो आपकी सामान्य कल्पना के परे है। जी, उनकी इस प्रतिभा का लोहा पूरी दुनिया के साइंटिस्ट मान रहे हैं। भारत में गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े हुए महेश रेखे जी ने लगातार 50 दिनों तक दंड क्रम पारायण कर इतिहास रच दिया है। उनकी इस साधना पर, इस गौरवान्वित पल पर उनको पीएम मोदी जी ने, योगी जी ने भी देश में बधाई दी है। ऐसे हैं 19 वर्षीय देवव्रत महेश रेखे जी, जो अपनी देवव्रत पारायण करने के बाद पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुके हैं। उनकी मानसिक क्षमता, एआई टेक्नोलॉजी, सुपर कंप्यूटर सबको फेल कर चुकी है। उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जो 200 वर्षों तक अभी तक कोई नहीं कर पाया था। कितने ही हर्ष की और गौरव का विषय है कि हमारे भारत में, हमारे देश की सबसे प्राचीन नगरी काशी पर ऐसा पवित्र असंभव सा कार्य कर दिखाया है 19 वर्षीय देवव्रत महेश रेखे जी। 19 वर्षीय देवव्रत जी महाराष्ट्र के अहिल्या नगर से संबंधित है, वो वहां के रहने वाले हैं। उन्होंने काशी में अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की और उन्होंने काशी में, और वो वल्लभ राम शालिग्राम सांगवेद विद्यालय के छात्र हैं। उन्होंने ऐसा अद्भुत काम किया जो एक सामान्य व्यक्ति की सोच से परे है। क्या होता है दंड क्रम पारायण? आम जनता, आम व्यक्ति के लिए सिर्फ इतना ही जानना बहुत है कि दंड क्रम पारायण सबसे जटिल विधियों में से एक है। जी हाँ, ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है और इसमें 2000 मंत्र सम्मिलित हैं। 2000 मंत्रों को कंठस्थ करके पूरी शुद्धता और लय के साथ इन्होंने उच्चारण किया। यह अनुष्ठान लगातार 50 दिन तक का चला और 2 अक्टूबर से 30 नवंबर तक बिना किसी बाधा के इस उपलब्धि को उन्होंने हासिल किया है। 30 नवंबर को दंड क्रम पारायण की पूर्णाहुति के बाद उन्हें श्रृंगेरी शंकराचार्य ने सम्मान स्वरूप सोने के कंगन 1,01,116 रुपए दिए। आ रही हूं कि ठीक इसके 2 सदी पूर्व, लगभग 200 वर्ष पूर्व, वेदमूर्ति नारायण देव शास्त्री जी ने भी इसी तरीके से वेद मंत्रों का उच्चारण कर अपनी उपलब्धि के झंडे गाड़े थे। लेकिन वो दौर कुछ और था, आज कुछ और दौर है, जिसमें डिजिटल तकनीक आपकी याददाश्त पे हावी हो चुकी है। उसमें इस बच्चे ने वो असंभव कार्य कर दिखाया जो एक आम मनुष्य की क्षमता से परे है। सबसे बड़ी बात कि जहां उपलब्धि है वहां आलोचना तो होगी। कुछ आलोचकों ने यह भी कहा कि इससे उनका समय खराब हुआ, कुछ ने यह भी कहा कि इससे क्या होगा, क्या कोई कैंसर का अस्पताल खुल जाएगा, क्या कोई मेडिकल में नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, या फिर क्या हमारे बच्चों का भविष्य इससे बदल जाएगा। तो जी हाँ, अगर आपके बच्चे इस तरीके की चीजों से प्रभावित होते हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर बच्चा बदल जाएगा, लेकिन 1000 में से अगर 10 बच्चों के भी मानसिक क्षमता पर, यदि उनकी सोच पर ऐसे बच्चों को देखकर, ऐसे एग्जाम्पल्स को देखकर असर पड़ता है, तो जी हाँ, आपके बच्चों का, आपके देश का भविष्य बदल सकता है। अकेले एक नरेंद्र मोदी जी आगे चले थे, आज उनके पीछे कारवां चल रहा है। तो जी हाँ, एक व्यक्ति के कदम उठाने से ही बदलाव संभव होते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ, ये आपकी अपनी निजी व्यक्तिगत राय है कि आपको क्या देखना अच्छा लगता है, लेकिन ये याद रखिए, जो आप करते हैं वही अनुसरण आपके बच्चे भी करते हैं। तो अगर आप इस तरह के एग्जाम्पल सेट करके अपने बच्चों को देंगे तो डेफिनेटली आपके बच्चे वो देखेंगे जो आप कर रहे हैं। भारत के इस गौरवमयी पल में देवव्रत महेश रेखे जी के इस अद्भुत क्षमता में
उनकी उस यात्रा में कनपुरिया डायरीज का ये एक छोटा सा योगदान है। मैं ज्योति दोबारा से आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर, एक छोटी सी अपील लेकर प्रस्तुत हुई हूं। अगर आपको कनपुरिया डायरीज अच्छी लगती है तो आपसे निवेदन है कि प्लीज कनपुरिया डायरीज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे पास इसी तरीके के कंटेंट होते हैं, इसी तरह के पॉडकास्ट हम लेकर आते हैं जिन्होंने कुछ अद्भुत, अलग, असाधारण प्रतिभा के साथ समाज के लिए कुछ कार्य किया हो। यदि आप में भी है पोटेंशियल, आपने भी कुछ ऐसा किया है, तो आप हमें डीएम कीजिए, आप हमें मैसेज कीजिए, हम डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करेंगे। स्वागत है आपका हमारी कनपुरिया डायरीज में। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।